أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युका शुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे रब सोने फरमाया कि जिन्हों अपने नफ्स के लालच तो बचा लिया गया तो उही फलाह पाने वाले ने। इस पाक दे अंदर सुने रब ने दसिया एक तो हिकमत ये समझ आई कि कोई आदमी अपने तौर पर अपने नफ्स के लालच चों बच नहीं सकता। एक तो गल कि रब सोना ही बचावे तो बंदा बच सकता है, वरना इंसान बहुत कमजोर है। ये अपने नफ्स के लालच तो बच नहीं सकता। एक तो चुप आया पाक दे अंदर ये सबक निकलिया सूरह हशर दी ये नवीं आयत है कि रब सोना ही बचाउंदा है ते रब सोना ही ये तौफीक दिंदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। ते नफ्स उम्मारा बहुत गलीज है। अल्लाह और बंदे के दरम्यान यही सब तो बड़ी रुकावट है, सब तो बड़ा हजाब है। और यही इंसान नू दुनिया दे विच इदां फसाउंदा आ कि इंसान नू अल्लाह दा बंदा नहीं रहन दिंदा, नफ्स दा बंदा बना दिंदा, शैतान दा बंदा बना दिंदा, बंदियां दा बंदा बना दिंदे। उस तो बाद फिर जिल्लत और रसवाई, बेचैनी, बेसकूनी, नाउमीदी, मायूसी, खलकी खौफ, ये सारिया लानतां इहदे उत्ते पै जांदियां ने और ये सारिया चीज़ां जुल्मत पैदा कर दियां ने और इहदे अंदर जुल्म च फिर इजाफा हुंदा जांदा है ते और हत्ता के राह मौला ते रुक जांदा है, कुरान हकीम तो दूर हो जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो दूर हो जाता, अल्लाह वालियां तो दूर हो जाता, रियाजत मुजाहदा तो दूर हो जाता, दवाम जिक्र हजूर तो दूर हो जाता, हजूर कल्ब तो महरूम हो जाता, रूहानी महराज तो महरूम हो जाता, हक़ुल यकीन तो महरूम हो जाता, इरादे की कुव्वत तो महरूम हो जाता। तो ये अंदर इरादा भी कमज़ोर हो जाता और यकीन भी कमज़ोर हो जाता, खुद एतमादी भी कमज़ोर हो जाती, इर्तिकाद इहदा कमज़ोर हो जाता, तवज्जो इहदी कमज़ोर हो जाती है और जुल्मत इहनूं मास दुनिया कुत्ती दे विच उलझा दिंदी है, दुनिया का कुत्ता बन जाता है। जिद्दां इर्द गिर्द फिरे ने किन्ने चार चफेरे फसे हुए हैं। ये सारे वो ही है जिन्हां तो मेरा सोना मौला नाराज़ है। हालांकि रब सोना नाराज़ छेती नहीं हुंदा, रब सोना छेती नाराज़ नहीं हुंदा। कुरान करीम दस्सिया कि जदों फिर हटदा ही नहीं, एक तो बुराइयां करता है, नाफरमानियां करता है ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दा पाउंदा ओहदियां बीमारी गुनाहां ते ओहदियां नाफरमानियां ते, लेकिन जदों टलदा ही नहीं और अल ऐलान गुनाह करता है और फिर गुनाहां ते फख्र करता है और फिर इरादा करता कि नहीं जी मैं तो इधर जाना ही नहीं है, मैं तो शैतान के पासे ही जाना। तो फिर रब सोना दिल ते मोहर ला दिंदा, खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। दिल ते अखां कन्नां ते मोहरां लग जांदियां और फिर नाल उहनूं सज़ा भी नकद ही सुना दी जांदी है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, तेरे वास्ते तैयार अज़ाब। फिर इसे दुनिया दे विच ही रंग रंग बीमारियां, बेचैनियां, मुसीबतां, मायूसियां च विच उलझ जांदा और फिर शैतान इहनूं जदों फसदा है फिर इह जिहियां गंदियां लोकां को लै जांदा, जिन्ने भी गैर शरा नाच गाने धमालां नशियां च उलझे 2 नंबर बाबे ने जिहड़े रमलां जफरां च उलझे हुए ने,
ਔਰ ਹਮਜ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਾਤ ਵਾਬਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਤੂੰਗੜੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਕਾਂਟੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਹੈਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਗਾ ਰੈਕੀਆਂ ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਸੁਪਰਚਲਿਜ਼ਮ ਸੰਧਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਮਾਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਤਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਉਸ ਬੁਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਫਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਇਜਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਜਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਸੂਰਾ ਸਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 26ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਸੂਰਾ ਜਾਸੀਆ ਦੀ ਆਇਤ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰਫ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਮਸਲ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲ ਸਮੇਟਣ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਫਤੂਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ और शैतान ने उश्कले और शैतान ने अपने पिछे ला के तबाह बर्बाद किया क्योंकि आप भी वो डूबे आते इन्होंने भी बगौले शहर के हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे अस्ता जहन्नम में जाना तो उन सारे नाल लैके जाऊँ और जिन्ने शैतान के चेले आ सारे ये नाल ही कल क़यामत नूं इन्हां नाल होने आ और नबी पाक दे गुलाम सच्चे अल्लाह वाले आ सच्चे मुरीद अपने पीरां नाल होणगे अपने पीरां नाल इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल होणगे और उस दिन तो वक्त होना कि सब नूं नफ्सो नफ्सी पई होनी है हत्ता कि हर नबियां दी उम्मतां ने नबियां को आना कि अज बचाओ सानू अल्लाह रब्बुल इज्जत दी दहशत और जलाल इन्ना होना ते लेकिन नबियां ने भी कहना कि नहीं अज कामयाबी साडी बचत जिहड़ी है वो सिर्फ अल्लाह सोने दे हबीब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जरिए ही हो सकदी है इसलिए कि लोए हम दोनों कोल है ते सारे नबी आप दी बारगाह च आउणगे आप अल्लाह दे हुजूर सजदा रेग हो के माफी दोणगे बहरहाल और रस्ता सानू दसता अल्लाह पाक ने 1,24,000 नबी अपने बंदियां दे वास्ते भेजे अल्लाह ने और अपना पैगाम अपने नबियां दी मार्फत भेजिया और जो इंसानियत कमाल नूं पहुंच गई फिसा अपने प्यारे हबीब नूं भेजिया और साढ़े तक अल्लाह दा उन्होंने पैगाम पहुंचाया
और आपकी सीरत पाक जिहड़ी है बगैर ये तो कोई मुसलमान सही मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और हदीस मुबारक का मुताला नहीं करता और वो तर्जमे ना समझदा नहीं है, क्योंकि हदीस तो बगैर कुरान करीम समझ नहीं आ सकता। इन इल्म तसव्वुफ तो बगैर हदीस नहीं समझ आती, फिका समझ नहीं आती, और इन्हां तो बगैर कुरान नहीं समझ आता। तो जब तक कुरान नहीं इंसान को समझ आता तो इंसान ना अपने आप को समझ सकता, ना अपना इरफान हासिल कर सकता, ना अल्लाह सुने का इरफान हासिल कर सकता, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकता, उन्होंने शान व अजमत और मुकाम को पहचान सकता। तो अगे फिर बर्बादी बर्बादी है। कुरान करीम की सूरह फजर के अंदर रब सोना फरमांदा है कि नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ इस हाल में पलट महीना बनता है। तो फिर उन्होंने दावत दी है कि अगर मेरिया नेमत तेन चाहिए तो फिर यह तरीका अपना, यानी जो मैं आगे दस हटिया कि ईमान का हक अदा कर, अपना ईमान को मजबूत कर, कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल कर, अपने नफ्स की हर ख्वाहिश तो मुंह मोड़, अपने कल्ब को जिंदा कर, अपने ज़हन को साफ कर, क्योंकि ज़हन इंसान का बड़ी अहम चीज़ है। ज़हन की सतह उत्ते ही ये सारिया सोचां अंदरों नफ्स जिहड़ा है इस ज़हन की स्क्रीन के उत्ते लियाउंदा है, जिहड़ा सतही ज़हन है। इंसानी ज़हन के तीन हिस्से है, एक सतही ज़हन है जिहदे उत्ते सारे नक्शे बनते हैं, और एक मीडियम ज़हन है, दरमियाना ज़हन है, एक गहरा ज़हन है। जदों कोई शख्स 17 सैकंड तक जदीद साइंस ने साबित करती है गल कि जदों कोई शख्स 17 सैकंड किसी सोच की तरफ मुतवज्जो हो जाता है तो और इहदे अंदर उतर जाती है, और इंसान सौ भी जाता है, जारी हवास मुअत्तल इहदे हो जाते हैं, लेकिन जिहड़ा अंदर का ज़हन है, गहरा ज़हन है, जागदा रहिंदा है, मौत तक जागदा, सौंदा नहीं है, हर वेले काम करता रहिंदा। जो सोचा ये अंदर फीड कीतियां ने, वेव्स फुटते रहते, ये अंदर भी काम करते हैं, इर्द गिर्द भी काम करते हैं, इस कायनात के अंदर भी दौड़ते फिरते रहते हैं। इंसानी ज़हन के अंदर कुछ ऐसिया लहरां भी है जिहड़ियां इंसान के इलम विच भी है ने, इंसान के तबई मामलात जिन्ने ने, जिहड़ियां गैर इरादी हरकत को होंदियां, तबई मामलात है अंदर जिहड़े मौजूद है, वो हराम मगज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हुए हैं, जिहड़े गैर इरादी तौर पर काम करते रहते हैं। बाकी इरादतन भी इंसान काम करता है। तो ख्यालात जिहड़े आ ये हज़ारां ही तादाद इंसान के उत्ते चलते हैं सारी दिहाड़ी, और इस तरह जिवें नेरी चलती है, नेरी च रंग बरंगे तिनके कख मिट्टी के जर्रे उड़ते हैं, तो और आउंदे ने जाते रहते, आउंदे आ जाते रहते। अगर इंसान किसी ख्याल तरफ मुतवज्जो हो जाता उत्थे ज़हन ठहर जाता, और जदों वो ख्याल ते इहने गौर कर लिया, उधर मुतवज्जो हो गया अंदरों, अगर साइंसदाना के 17 सैकंड हो गए वो अंदर उतर जाएगा। जे बुरा आया तो अंदर बुराई घोलता, जे अच्छा आया तो अंदर फिर नूर पैदा करता, खैर के पासे ले जाता। बहरहाल इंसान जिहड़ा इस नफ्स की लालच तो तां ही बच सकता है कि रब सोने के अगे झुक जाए, रब सोने नाल राबता करे और रब सोने को मदद तलब करे, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद दे इंसान कदे भी नफ्स के चुंगल तो बच नहीं सकता। रब सोने की जो मदद आएगी, सच्चे अल्लाह वालियां को गुर सीखेगा, सच्चे उलमाए हक को तरीके सीखेगा, तो फिर नफ्स के घोड़े तो सवार हो जाएगा। यदि लगाम नफ्स की खुद फड़ लेगा, यदि किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करेगा, इन शर तो रोक के खैर के पासे चलाएगा। तो लेकिन जे इनू आजाद छड़ता तो इस नफ्स ने ये उत्ते सवार हो जाना, इनू घोड़ा बना लेना, तो लगाम अपने हथ फड़ लेनी है, तो फिर इनू ये खलक के पासे ला देगा, सच्चे रब नूं छुड़वा के खलकी असबाब दे उत्ते ला देगा और खलकी अरबाब बनवा देगा कई। तो उस तो अगे फिर तबाही बर्बादी बर्बादी है जी। तो जे इंसान सच्चे दिल ना रब सोने के हुक्म ते अमल करेगा, कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करेगा, किसी सच्चे अल्लाह वाले को अपने दिल के अंदर तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत वाली नूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करा लेगा और इंसान अपने अंदर इंस्टॉल कर लेगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर नूर पैदा होएगा, नूर ईमान भी तरक्की करेगा, नूर कुर्बे इलाही भी आए मिलेगा, नूर इश्क इलाही भी मिलेगा,
नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिलेगा, नूरे अमल कुरान और सुन्नत भी मिलेगा, नूरे खिदमत खल्क भी मिलेगा। और जितने भी खैर दे काम सारे करेगा कुरान सुन्नत की रोशनी विच ओहदा इहनूं अनवारात पैदा होणगे और वो अनवारात इहदे अंदर आउणगे और रूहानी तरक्की करेगा। लेकिन अगर यह काम ना कर सकिया, अपने अंदर जुल्मत ही पैदा करता चला गया मासवा अल्लाह के ख्यालों नाल, क्योंकि ख्याल और सोच ही है जिथों सारे मामले शुरू होंदे ने। जिद्दां दा ख्याल है फिर उधर जाता, खैर का ख्याल और रब की बारगाह तक ले जाता है, बद ख्याल हो शैतान दे और शैतान के कामां दे पासे ले जाता है और मशगूल हो जाता खलक दे अंदर, हर वेले शगले खलक च लगा रहिंदा। हालांकि रब सोने ने इहनूं ये गल कही कि शगले मौला नूं अपना, राहे मौला दा मुसाफिर बन, अपने नफस का तज़किया कर, अपने हवास नूं पाक कर, ज़हन नूं पाक कर, दिल नूं पाक कर। जिवें हुजूर सुल्तान बाबा फरमाया कि तन रब सच्चे दा हुजरा विच बा फकीरा चाहती हो, दिल दा आईना साफ करेगा फिर ते अनवारों तजल्लियात ते बरसणगे। शुरू दे विच तैनूं अफाली अनवारात मुयसर होणगे, उस तो बाद फिर तरक्की करेगा, फिर सफाती अनवार मिलणगे, उस तो अगे फिर जाती तजल्लियात मिलणगे, जाती अनवारात मिलणगे। और फिर इनू बातन दे अंदर इहदी रूह परवाज करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगी। जिहड़ा दी जिंदगी दा मिशन है, वमा खलक इला रब्बिका मुंतहा, सूरह रब ने कुरान दस्या कि इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। ते शक्ल मौला जिहड़ा इहनूं बर्बाद कर देगा। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मैनूं हजूरी खुदा जल्ला शानहू हासिल होई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च हाजिर होया, रिसाला गौसिया च लिखिया ते आ फरमांदे कि मैनूं रब सोने फरमाया कि आ गौसे आज़म जिहड़ा मेरे तो इलावा किसी होर च मशगूल होएगा, वो क़यामत दे दिन उहदे नाल ही दोज़ख में जाएगा, जहन्नम दी अग सड़ेगा। यानी आपने इस बात दसिया ताकि आप अपने मुरीदीन नूं तलकीन कर दें और मुसलमानों नूं और पूरी इंसानियत दस दें कि जे शगले खलक इख्तियार किया तो फिर जिन्हां दे पिछे लग के किया तो जहन्नम विच तुसीं उहनां नाल ही जाना, ते जे तुसीं शगले मौला इख्तियार किया अल्लाह वालियां दे तरीके दे चल के, उलमाए हक दे तरीके दे चल के, कुरान सुन्नत दे तरीके दे चल के, इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो के, दवाम जिक्र हुजूर नूं हासिल करके, हजूर कल्ब हासिल करके राहे मौला दे मुसाफिर बने, ते फिर तुसी जिहड़े आ उही मंजिल पाओगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया कराम, उलमाए हक, सच्चे मोमिनीन उन्हां वास्ते रखी है। कोई इनामात दुनिया च भी मिलणगे, कबर च भी ते अगले जहान में। रसाला कुशैरिया दे अंदर लिखिया होया, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ना, कि उनका कौल है हर वो फेल जिन्हों इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इक्तदा तो बगैर करे, खाओ इबादत होवे या मुसीबत, वो नफस दी जिंदगी है। और हर वो फेल जिन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इक्तदाज करे तो नफ्स वास्ते अजाब है। यानी आप इहदा मुख्तसर तरीका खुलासा यह है कि आप फरमा रहे सहल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए, बहुत अल्लाह वाले हुए, तो आप फरमाए रहे ने कि इंसान दा हर वो अमल जो सुन्नत के मुताबिक है वो नफ्स वास्ते अजाब है, शैतान वास्ते अजाब है, और शैतानी टोलियां वास्ते अजाब है, और शैतान वास्ते भी अजाब है, नफ्स उमारा वास्ते भी अजाब है, खन्नास वास्ते भी अजाब है। क्यों कि सुन्नत के मुताबिक काम किया, तो सुन्नत जिहड़ी भी हजूर नबी पाक दी कुरान पाक दा अमल है। सुन्नत दे तमाम हदीस मुबारक कुरान हकीम दी अमली तफसीर है।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते कि हर मोमन हर मुसलमान जिहड़ा वो भी चलती फिरती कुरान की तफसीर बन जाए, जिन्हों का हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे। फिर आप फरमाते कि अगर वो कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के यानी सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं छड्ड के अपनी मर्जी दे या गैरां दी मर्जी के मुताबिक कोई भी काम करेगा तो यह नफस की जिंदगी है, ये बर्बादी की जिंदगी है, तबाही की जिंदगी है। यानी इंसान की आप दस रहे कि बेहतरी ये है कि वह हर अमल सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करे ताकि नफस के चुंगल चों आजाद हो जाए। नहीं तो यह नफ्स शगल खलक च लगा के तबाह बर्बाद कर देगा, दुनिया भी, कब्र भी और आखिरत भी, और रंगा रंग जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज च मुब्तला कर देगा, बेचैनी पैदा कर देगा, मायूसी पैदा कर देगा, नाउमीदी पैदा कर देगा, ना शुक्र पैन मेरे अंदर पैदा कर देगा और यदी जिंदगी जवाली बना देगा। तो जदों ये उम्मत के अंदर ये चीज़ फरोग पा गई तो उम्मत जवाल पजीर हो जाएगी, जैसा कि अज तक हो चुकी है। सिर्फ इसे वास्ते उम्मत अज जवाल का शिकार हुई है कि इन्होंने कुरान और सुन्नत नूं छड्ड दित्ता और नफस के पीछे लग गए और नफ्स परस्तां के पीछे लग के इस्लाम दुश्मन कुव्वतां के पीछे लग गए। साडे अंदर मौजूद 72 जहन्नमी फिरकियां दे आलू मौलवियां के पीछे लग गए, जिहदी वजह नाल उम्मत जिहड़ी जवाल का शिकार हो गई। और जवाल चों निकलण दा रस्ता हुण भी उही है कि फिर उम्मत मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे तो इंशाअल्लाह अरूज शुरू हो जाएगा और इंसानों को फायदा पहुँचाने वाले तमाम इल्मां की बुनियाद जिहड़ी है वो कुरान और सुन्नत ते रखे। कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर इन्हां अलूम के अंदर काम करे, तहकीक करे ताकि तखलीक का अमल जारी होवे ते उम्मत नूं फिर अरूज हासिल होवे और अपने मकसद हयात नूं हासिल करन। इला रब्बे का मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, ताकि सारे शगले मौला च लग जाना, राह मौला दे मुसाफिर बन जान। रब सोना ये चाहुंदा ते जेड़ा भी खलूसे दिल नाल इस राह चलदा है अल्हम्दुलिल्लाह फिर कामयाबी कामयाब है। लेकिन नेमत इश्क मौला नाल और इरफान मौला नाल और नफस दे चुंगल चों निकलण नाल ही मिलनी है। और ये अल्लाह वाले ही है जिन्ने भी है ये वो प्रोग्राम दस दिन इन्हां दे अंदर वो नूर मौजूद है जिहदे बारे डॉक्टर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफ्स की, इलाही क्या छुपा रखा है अहले दिल के सीनों में। चूंकि इकबाल ने बीती है ये नूर उन्होंने मिले अल्लाह वालियां को, मौलाना रूमी जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को मिले नूर। इकबाल तां हैरान हो गए, कहंदा ऐ अल्लाह इन्हां दे सीने च की रखिया है। हाँ जी, एक जगह फरमाते यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, ना पूछ खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। मुकाम फक्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ये नूरी खजाने इन्हां दे सीनियां दे अंदर मौजूद है, इन्हां को लभणे आ। ते तां इकबाल हैरान होकर पुछदे कि रब सोहणिया इन्हां सीने की रखे होया तू। लेकिन ये चीज़ां मिलनियां किदां? अल्लाह वालियां को मिलनी है कि अपने अंदर नूं साफ करके खाली और ज़हन हो के इन्हां दी बारगाह सच्ची तौबा करके इन्हां दी बारगाह च हाजिर होवे, फिर वो तौबा दी तजदीद करे इन्हां दी बारगाह, फिर इन्हां को इल्म और हुनर सीखे। कि जिवें इल्मा इकबाल फरमाते हैं कि फैज़ नजर के लिए ज़ब्त सुहर चाहिए, अहले हरफे परेशाना का अहले नजर के हजूर। इन्हां दी बारगाह जाना कुछ लेना है तो फिर अपने खामोशी और अदब ना जा। अदब बड़ी अहम चीज़ है। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते खामोश है दिल बड़ी महफिल में चलाना नहीं अच्छा, खामोश है दिल बड़ी महफिल में चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिवें फरमाया गया मन अदब ला शरीयत अल्लाह, जिन्हें अदब नहीं उन्हें शरीयत की खबर नहीं है कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाह टोई
ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਅਦ ਅਦਬ ਦੇ ਕੋਈ। ਅਦਬ ਅਹਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਨਿਮਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇਲਮ ਸਿੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਇਲਮ ਹੋਊਗਾ ਰੂਹਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ इल्म तसव्वुफ जिहड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। ये तां ही समझ आऊगा कि इंसान अपने आप तो मुंह मोड़े, नफ्से मारा तो मुंह मोड़े, सारी खलक तो मुंह मोड़े, मासो अल्लाह तो मुंह मोड़े, आखिर तो मुंह मोड़े, जन्नत तो भी मुंह मोड़ जा, दोज़ख दे खौफ चो भी निकल जावे, अपनी तमाम तर उम्मीदां आरज़ूआं दा मरकज़ व महवर कल्बन सोहणे मौला नूं बना ले ते फिर ये निमत हासिल होने आ। तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं कि ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। कि रब सुने जन्नत ज़ाद लोग जिहड़े तस्वीरें जन्नत वास्ते फेरदे, जन्नत दीयां हूरां वास्ते, मेवे बागां दे खाण वास्ते रंग बरंगे ते सैर सपटियां वास्ते करदे, जन्नत इन्हां हुंदे दे। इकबाल फरमाते ने कि ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को, आजादो तो जन्नत मुबारक है जिस काम तुसीं लगे हुए हो, लेकिन कि मैं आपका सामना चाहता हूं। कि रब सुनिया मैनू अपनी हजूरी अता फरमा, तेरा दीद हासिल, मैनू अपनी दीद करा, अपनी हजूरी दी शरफ बख्श, जिवें तू अपने बुजुर्गों को बख्शिया, जिवें गौसे आज़म बार बार हजूरी खुदा जाते सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल हम कलाम होंदे सी, पैगाम दिंदे सी। अज एक पैगाम हुण के सुना हटिया, अगे भी सुणाउंदा रहना मैं। अगर किसी को मजीद शौक होवे तो रसाला गौसिया दा मुतालिया करे तो पता लग जाएगा। लेकिन मेरा रब मौला जिहड़ा सच्चे दिलों इस राह च आउंदा, मेरा अल्लाह उहदे आसे राह खोल दिंदे ने। खुद कुरान करीम सोने रब दस्सिया जिहड़े साडे रस्ते जदोजहद करदे आ, असीं उहनूं राह दिखा दिंदे आ और उहदी मदद करने। फिर रब सोना उहते फरिश्ते मुकर्रर फरमांदा, अपने बंदियां दी ड्यूटी ला दिंदा कि दी रहनुमाई करो, इस राह च लैके आओ सच्चा। तो फिर जो सच्चे दिल नाल तौबा करो, तारीख पढ़ी पई, बेशुमार ऐसे लोग सी कि दुनिया उन्होंने नफरत करते सी, बेशुमार अल्लाह वाले, मसलन हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े सूफी बुजुर्ग से उस वक्त दे, इंशाअल्लाह दे बारे भी किते अर्ज करांगे। ते आप शराब दे कारोबार करते, जो तौबा की ते कमाल उस वक्त दे सब तो बड़े औलिया वली कामल बने। हजरत फज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग से, बहुत बड़े डाकू से गए। इसी तरह तारीख से बेशुमार भरे पे लोग हैं। लेकिन जो मेरा रब मेहरबान हो जाए, चूंकि ढिडों वो सही हो के चलते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, तो सच्ची तौबा तो नसूह करते हैं, इस राह के मुसाफिर बनते हैं, तो फिर मेरा अल्लाह उन्होंने मदद करता है। तो बाज़ लोग मुखालफत करते, लै देखो जी 100 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली है जी, ये देखो इन्हों की करते हो, दाड़ियां रखियां हुलिये बना ले, लो जी देखो है की करते हैं। तो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर बड़ी तर्ज नाल गल कही, कोई ये पूछे वाइज का क्या बिगड़ता है, ये उन्होंने खिलाफ है तकरीरां भी शुरू कर देंगे ने। चूंकि मैं इस राह चो खुद गुजरिया, मैंने पता है कि किदां चोबे लाउंदे आ मेंबरां ते बह के, ओ बैठा सूफी ये की करदा है, फलां फलां फलां, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗਾਫਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 52 ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ पूछे वाइज से क्या बिगड़ता है, कोई पूछे ये वाज से तेरा क्या बिगड़ता है, जो बेअमल पे रहमत वो बेनियाज करे, जिदे ते वो कर्म करे, तेरे तेनू की तकलीफ होने, तेरे ढिड की पीड़ पैन रही है भाई है जी। लेकिन बहरहाल इस राह से सब कुछ होंदा है, लेकिन सच्चा ताल्लुक खामोशी ना, चुप करके सारी दुनिया तो अपने आप तो मुंह मोड़ के
ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸੁਭ ਤੇ ਮੌਲਾ, ਮਾਈਏ ਤੇ ਮੌਲਾ, ਧਿਆਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਨੀਤਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੁੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਚਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਗਵਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਗਿਰਦੇ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਗਵਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੰਬਾ ਚੁੱਕ ਮਸੀਤੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇਂ, ਨਾਲ ਕਸਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਉਹ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤਵੇਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਰਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਹ ਪਾ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਰਸਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਡੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ। ਅਲਮਾਨ ਅਲਫੀਜ਼ ਕੁਫਰੀਆ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਕਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਤਾਂ ਵਰਾਲ ਵਰਾ ਸੁਮਾ ਵਰਾਲ ਵਰਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ, ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि बिठा के अर्श पे रखा है तूने है वाइज, बिठा के अर्श पे रखा है तूने है वाइज, खुदा वो क्या जो बंदों से इतराज करे। वो किंदा दा रब है अपने बंदियां तो परे परे रहिंदा, तू तो उन्होंने अर्शां दे बन के बाता। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह ज़ाहिर व बातन दे अंदर अपनी जात ना बगैर किसी मोहताजी तो हाज़िर मौजूद है। खुद रब सोना कुरान च दसदा, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ, नाहनो अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद फसुम्मा वजहुल्लाह। तू जिधर भी देखे अल्लाह का रुख है, माँ को मैं तेरे नाल है। जिवें हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमांदे, अंदर भी हूँ ते बाहर भी हूँ ते बाहू कित लबेंदा हो। तो जो फना की कैफियत इंसान नूं फना की कैफियत हासिल हो जाती है, तो फिर इन्हूं समझ आउंदा कि अल्लाह सोहना तो हर जगह हाज़िर मौजूद है। तो इन्होंने अरशां दे बहा के पाया होया। अस्तगफिरुल्लाह। और एक कुफरिया कलमा। बहरहाल जदों इंसान अपने नफस की लालच निकलता फिर उन्हें सारियां फलावां नसीब होंदियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा दीदार भी नसीब होंदा है। एड़े जन्नत वास्ते तस्बीहां फेरदे आ, मत्थे रगड़दे आ, ते इन्हां दी कैफियत कुछ होर है। ये लोग कुछ होर तरह दे ने। इन्हां दे बारे दस्या डॉक्टर इलामा इकबाल भी बड़ी प्यारी गल की है। इकबाल फरमाते ने, गरूर ज़ुहद ने सिखा दिया है वाइज को, गरूर ज़ुहद ने सिखा दिया है वाइज को कि बंदगाने खुदा पे जुबान दराज करे। ये अपने आप को समझदा कि मैं इन्नी इल्म हासिल कर रहा, इन्नियां तस्बीहां रोज गिन गिन के दसदा, इन्नियां कर लियां ते औरत जनाब मैं तो बहुत बड़ा बन गया। हालांकि ये ज़ाहिरी अमाल नहीं,
बात नहीं अमाल ना कमाल मिलता है। आशिका लोगों की कैफियत यह होंगी है कि अल्लाह तेरा नाम तो वो था जो बेगिनती लेते, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। ये तस्बीहां ते गिनते हैं ये लोग तो, ये हर वेले, ये 5 वेले, ये तो हर वेले नमाज इश्क नीति हुई इन्होंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक 5 टाइम भी पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने गुरूर पैदा हो जाता। अल्लाह वाले इन्हें रूहानी कमाल हासिल होंगे है, उन्होंने अंदर आजी पैदा होंगी चले जाती है। रब सोने ने इस वास्ते फरमाया कि जिहड़ा लफ्जी लालच बचेगा तो फलाह उहदे वास्ते। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए दिल दीयां गहराइयां चो सच्ची तौबा करिए, अल्लाह सोने का इरफान हासिल करिए, इश्क मौला की नेमत हासिल करिए। लेकिन ये नेमत तां मिलणगियां जब तक असी नफस की लालच में नहीं निकलते। हर नफस की हर ख्वाहिश को, किसी भी ख्वाहिश पर अमल नहीं करना हमेशा वास्ते। बस तमाम ख्वाहिशात नफसानी नू ला दी तलवार ना खत्म कर देना, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह फिर मिलूगा, वरना नहीं मिलना हैगा। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने। असी तो बड़े कम इल्म हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू भी नफ्स दे लालच चो बचा और फलाह दी नेमत अता फरमा और अपनी दायमी हजूरी अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा। कुर्रास ते सलाम गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिका दजालियां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।